हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर समुच्चय का क्लास देखने वाले हैं। जो आपके अन्य क्लास हैं, अन्य क्लासों का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन होगा, आप जाइए उस पर टेस्ट करिए। जितने आपके क्लास हैं मैथ के सभी क्लास आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल रहा है। अगर आप अभी तक नोट्स नहीं लिए तो आप नोट्स भी लीजिए, क्योंकि नोट्स से आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छा और बेहतरीन होने वाला है। नोट्स में आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप अच्छे से उसमें पूरा व्याख्या सहित उसमें दिखाया भी गया है। आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा भी। यहाँ पर सबसे अधिकतर लोग मैथ का ही नोट्स ले रहे हैं। और यहाँ पे आपके लिए एक खुशखबरी है कि मैथ के साथ आपको प्रैक्टिस पेपर, जो भी एक विषय का 2-2, 3-3 पेपर आपको फ्री यानी आपको बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा है। जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स से ले लें, और जो लोग नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। यहाँ पे आप पहले ये जान लो कि जो आपका समुच्चय है, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। जो समुच्चय आपका होता है, समुच्चय आपका 4 प्रकार का होता है। चलिए आप लोग एक पेन और एक कॉपी लीजिए, आप क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करिए, और जो आपकी कुछ थ्योरी है उसको भी आप लोग यहाँ पर लिखना भी स्टार्ट कीजिए। आइए पहले आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि जो समुच्चय होता है कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिए जो आपके समुच्चय के प्रकार हैं, ठीक है। जो आपके समुच्चय के प्रकार हैं, समुच्चय के आपके 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? समुच्चय के आपके 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं आपके? समुच्चय आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पे आपका है सीमित समुच्चय, ठीक। पहला यहाँ पे आपका है सीमित समुच्चय। सीमित हो जाएगा। सेकंड वाला आपका है एकल समुच्चय, सीमित असीमित। चलिए सीमित समुच्चय, असीमित समुच्चय, क्लियर। सीमित, असीमित और एकल समुच्चय। एकल समुच्चय। चौथा आपका हो जाएगा रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, ठीक। तो यहाँ पे आपका सीमित, असीमित, एकल और रिक्त समुच्चय, ये आपके जो समुच्चय है, समुच्चय आपके 4 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट आप और लिखिए, ठीक है, फाई। यह आपका, इसको बोलते हैं फाई यानी खाली स्थान, ठीक, खाली। इन सब का प्रयोग आपका होने वाला है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्लास की ओर। कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में ना आए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका है पहला, हाँ कुछ पॉइंट यहाँ पे आपके और हैं जो कि आपको लिखना होगा। यहाँ आप लिखिए संघ समुच्चय, संघ समुच्चय। एक मिनट, इसको यहाँ पे नहीं, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पहला आपका हो जाएगा संघ समुच्चय, संघ समुच्चय, ठीक। यहाँ आपका हो जाएगा सर्वनिष्ठ समुच्चय, सर्वनिष्ठ समुच्चय, निष्ठ समुच्चय। अब यहाँ देखिए जो, ठीक है, आपका ये वाला सिंबल होता है ए और यू, बी, ये ठीक है आपका आएगा संघ समुच्चय में, और ये आपका आएगा सर्वनिष्ठ समुच्चय में। ये देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका संघ समुच्चय होता है, जो आपका प्रश्न होगा जब आप समुच्चय ज्ञात करोगे, जो कॉमन होगा उसको भी हम लोग लिखेंगे, और जो आपका बच जाएगा उसको भी हम लोग लिखेंगे। यानी जो कॉमन होगा उसको तो लिखेंगे ही एक बार, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी हम लोग लिखेंगे। वह आपका संघ समुच्चय में आता है। और इसमें आपका क्या होता है कि जो आपका कॉमन होगा बस केवल आपको वही लिखना होगा, ठीक। समझ गए आप लोग? आइए मैं यहाँ पे बता दूं, जो आपका, ठीक है, संघ होता है उस इस पर और इस पे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1, 2, 3 और 4,
ठीक। और बी बराबर है 1, 3, 5 और 7। ठीक है। हो तो ए यूनियन बी का संघ समुच्चय यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। ठीक, संघ समुच्चय ज्ञात करो। ये लीजिए, अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपका ए दिया गया है 1, 2, 3, 4 और जो यहाँ पे आपका बी है, बी दिया गया है 1, 3, 5 और 7। आपको निकालना है ए यूनियन बी। चलिए, जो इसमें आपका क्या कॉमन है, इसमें आपका 1, 3, 1 और 3। ठीक, आपका 1, 3 कॉमन है। इसमें आपका होगा 1 और 3, यहाँ पे आपका 2 है, 2, 5 और 7 लीजिए। ठीक, ये भी यहाँ पे आपका होगा, यानी जो आपका कॉमन है वो भी और जो आपका नहीं कॉमन है वो भी यहाँ पे आपको दोनों लिखना होगा। ठीक है, तो इतना आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका 1, 2, 3 दिया गया है, यहाँ पे आपका 4 छूट गया है, यहाँ पे आपको 4 लिखना होगा। ठीक है, 4, 5 और 7 ये लीजिए। ठीक, इतना आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो आपका सेकंड क्वेश्चन से देखिए, आपसे कहा गया है सेकंड क्वेश्चन में, यदि ए बराबर 1, 3, 5 और 7 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका देखिए बी बराबर क्या होगा, 2, 3, 6 और 7। ठीक है, हो तो ए शून्य समुच्चय बी ज्ञात करो। देखिए, काफ़ी आसान प्रश्न है, इसमें कुछ है नहीं। देखिए, ए बराबर आपका क्या दिया गया है, 1, 3, 5 और 7। क्लियर है। बी आपका दिया गया है, देखिए 2, 3, 6, 7। ठीक, आपको निकालना क्या है, इसका जो श्रेणी समुच्चय आपको निकालना है। अब देखिए, इसमें क्या है कि जो कॉमन होगा, ठीक है, जो इसमें कॉमन होगा बस केवल आपका वही यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 3 है। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 होगा, यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ पे आपका ठीक है 7, यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका 3 और 7 बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नंबर 3 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, 1 मिनट, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आप हमसे तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। यहाँ देखिए आप लोग, ओ यदि क्यू यदि P बराबर A, B और C। ठीक, तो यहाँ पे आपका Q, 1 मिनट, यदि P बराबर इतना है और Q बराबर आपका हो जाएगा 1, 2 और A, हो तो आपको अजीबोगरीब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका P सवनिष्ठ Q ज्ञात करना है। ठीक, ज्ञात करो। अब देखिए, इसमें आपका A है, इसमें आपका A है, और इसका मतलब ये होता है कि जो कॉमन होगा बस केवल आपको वही लिखना है। ठीक है, और आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर आपका A कॉमन है, यहाँ पे आपका A कॉमन है, यानी जो यहाँ पे आपका होगा P समनिष्ठ Q बराबर आपका क्या होगा, आपका ठीक A हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको लिखना होगा परंतु कोई अवयव
ना होने पर उस सविशिष्ट समुच्चय को फाई कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे? ठीक है, फाई कहेंगे। यहाँ पे ठीक है, देखिए यहाँ पे ठीक है आपका ए, यहाँ पे आपका यानी आपका कोई यानी कोई भी अंक यहाँ पे आपका नहीं है, यह आपका अचर पद में आएगा। किस में आएगा? यह आपका अचर पद में आएगा, इसीलिए यहाँ पर फाई कहा गया है। चलिए आप इन तीनों को नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप लोग एक बात जान लीजिए कि यहाँ से आपका 2 नंबर कन्फर्म होता है। यहाँ से आपका अति लघुत्तरीय में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा लघुत्तरीय में, या फिर ठीक है पूछ लेगा आपसे विकल्प वाले में। तो यहाँ से जो आपका नंबर होता है आपका 2 नंबर कन्फर्म होता है। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। चलिए आप लोग इस क्लास को रोक कर भी नोट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए कहा गया है यदि ए बराबर, समुच्चय को हमेशा मझले कोष्टक में ही लिखेंगे, छोटे और बड़े कोष्टक में आपको नहीं लिखना है वरना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक, और बी बराबर 2, 4, 6 और 8 हो तो a माइनस बी तथा b माइनस ए ज्ञात करो। अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे आपका ए दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक, फिर यहाँ पे आपका बी दिया गया है 2, 4, 6 और 8। आपको निकालना क्या है? आपको a माइनस बी निकालना है, आपको निकालना है b माइनस ए। ये लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको a माइनस बी और b माइनस ए यहाँ पे आपको निकालना है। अब यह आपका कैसे निकलेगा, ज़रा आप लोग यहाँ पर इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका क्या होने वाला है, जैसे कि आपका जो अंक ठीक है a में है और जो b में है, b वाला जो a को काटेगा, a में जो बचेगा वही आपका यहाँ पर आएगा, और a वाला जो काटेगा ठीक है b को, b माइनस ए। ठीक है दोस्तों, जो आपका a वाला है जो काटेगा b को, जो आपका b में आएगा वह आपका ठीक है यहाँ पे आएगा। ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, या फिर a वाला काटेगा b को और फिर b काटेगा आपका a का। ठीक है, b a को काटेगा एक बार a वाला काटेगा b को, जो बचेगा वही आपका आ जाएगा। a में से आपको b को घटाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ठीक है आपका 2 है, 2 खत्म हो जाएगा, 4 आपका खत्म हो जाएगा, ठीक 6 आपका खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा आपका 1, 3 और 5। ठीक, 2 से आपका 2 खत्म हो जाएगा, 4 से आपका 4 खत्म हो जाएगा और 6 से आपका 6 खत्म हो जाएगा। 1, 3, 5 यहाँ पे आपका बच जाएगा। अब इसके बाद आपका 2 काटेगा 2 को, 4 काटेगा 4 को, 6 काटेगा 6 को। क्या बचेगा आपका ओनली 8 बच जाएगा। ये हो गया आपका आंसर है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस आपका 2 नंबर में आएगा। जब भी आपका आएगा तब भी आपका ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ से आपको 2 नंबर कन्फर्म है कि मिल जाएगा। एक भी नंबर यहाँ से आपका नहीं कटने वाला है और बिल्कुल सटीक और सही आंसर आपका ऐसे आ जाएगा। चलिए नोट करिए आप लोग इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें आपका अंकों वाला भी आता है, चर और अचर पद, दोनों पद के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा,
आइए हम यहाँ सब नहीं मिटाएंगे, क्योंकि सब मिटाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा इसी ये ऐसे ही है, सेम टाइप का है। देखिए इसमें दिया गया है ए बराबर, क्या इसमें है, ए बराबर, यहाँ आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, ए बराबर आपको जाएगा ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू, ठीक। आपका होगा बी बराबर ए ओ और यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका होगा ए ई आई ओ यू, ये देखिए ए ओ यू। अब यहाँ देखिए जरा आप, जो यहाँ पे आपका a माइनस बी है, यहाँ पे आपका a है, यहाँ पे आपका a है, यहाँ पे आपका o है, यहाँ पे आपका o है, यहाँ पे आपका u है, यहाँ पे देखिए आपका u है, a o u कटेगा, a o u कटेगा, आपका क्या बचेगा e और i, ई और आई यहाँ पे आपका बच जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपका ए है, ओ है यू, ठीक है। ए ओ यू आपका ए ओ यू को काट देगा, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ आपका बच जाएगा 0, यानी इसको हम ठीक है 5 से व्यक्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए इसको ठीक है हम 5 से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे आपका ए से ए कट जाएगा और ओ से ओ कट जाएगा, इस यू का आपका खत्म हो जाएगा, तो बी माइनस ए में आपका कुछ भी नहीं बचेगा, यानी आप बचेगा खाली। तो जो खाली होता है वही को हम यहाँ पर 5 से व्यक्त कर देते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी अच्छे से नोट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ों का यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। देखिए जो आपका समुच्चय वाला क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होता है। इसमें ये होता है कि आपके सभी समुच्चय, ठीक है, जो भी आपके अंक रहेंगे आपको मझले कोष्टक में ही लगाना होगा। इसको आप छोटे या बड़े कोष्टक में नहीं लगा सकते हो, ठीक है। कभी कभी ठीक है आपसे क्या पूछ लेगा कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। जो आपके समुच्चय के प्रकार होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे विशेष बात क्या है कि आपको ये भी कहीं ना कहीं ध्यान देना है। इसमें आपका एक ट्रिक है, जिसका मुंह ऊपर रहेगा, ठीक है, जिसका मुंह ऊपर रहेगा उसका मतलब ये है कि जो खाली जो कॉमन है वो भी आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा, ठीक है। अभी हमने आपको आगे बताया था, जिसका मुंह ऊपर रहेगा ऐसे, जो कॉमन है वो भी आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। जिसका ठीक है मुंह नीचे रहेगा, जो कॉमन है बस केवल वही आएगा, ठीक है। तो आप इसको कहीं ना कहीं ट्रिक से भी याद कर सकते हो। कोई क्वेश्चंस मान लो अगर रह गया हो, हमारे हिसाब से कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपका नहीं बचा है। जितने टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं हम सभी टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट कर लिए हैं। बस केवल आपके एग्जाम में 5 टाइप से अधिक क्वेश्चन समुच्चय से बनते ही नहीं हैं, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसा आप चाहें आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और हाँ, जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग भी नोट्स ले लें, ताकि कोई भी नोट्स से कोई भी क्लास कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, ताकि जो आपका एग्ज़ाम हो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त हो। और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। धन्यवाद।